गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल के बारे में। फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है ATP और NADPH2 की सहायता से और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये तीन तरह से होता है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। हमने पढ़ा था C3 साइकिल के बारे में, जिसमें हमने देखा था 4 स्टेप थे: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और रीजनरेशन ऑफ रूबुलस डाइफॉस्फेट। अब हम पढ़ेंगे C4 साइकिल के बारे में। हमने देखा था C3 साइकिल को C3 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो एक C3 कंपाउंड है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एक और पाथवे होता है C4 पाथवे। इसको C4 पाथवे जैसे कि C3 में हमने देखा था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद है वो ऑक्सिलो एसीटेट होता है, जो कि एक C4 कंपाउंड है। 1965 तक यह माना जाता था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है एल्गी में और हायर प्लांट्स में सिर्फ C3 साइकिल के द्वारा ही होता है। लेकिन 1965 में कोर्टस्चक, हार्ट एंड बर नामक 3 साइंटिस्ट थे। उन्होंने लेबल्ड कार्बन का यूज़ किया और उन्होंने देखा कि जो शुगर केन लीव्स है उसमें जो चीफ सिंथेसाइज प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है वो C4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि ऑक्सैलो एसीटेट, मैलेट या एस्पार्टेट होते हैं। यही ऑब्जर्वेशन उनकी 1966 में MD स्टैच और CR स्लैक नामक साइंटिस्ट ने मेज प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके और खोजी। उसके बाद इसके बारे में और डिस्कवरी हुई और यह देखा गया कि यह जो साइकिल है वो साइप्रेसी, ग्रेमिनी आदि के अनेक मेंबर्स जैसे कि साइप्रस में, जिया में, इसमें सोरगम में, पेनिकम मैक्सिकम में, सेक्रम ऑफिसिनेरम में और कुछ डाइकोटिलेडन्स, अम्ब्रेंथस और एट्रिप्लेक्स में पाई जाती है। इस साइकिल को बीटा कार्बोक्सिलेशन पैथवे और कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जिसको कि C4 साइकिल कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें C4 साइकिल पाई जाती है उनको C4 प्लांट्स कहते हैं। अब हम देखेंगे C4 साइकिल में क्या क्या होता है, इसका बेसिक प्रोसेस क्या क्या है। जैसा कि इस डायग्राम में आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये साइकिल मीसोफिल और बंडल शीट सेल में होती है। इसमें 2 सेल ऑर्गेनेल्स काम में आते हैं, मीसोफिल और बंडल शीट सेल, 2 सेल्स काम में आते हैं। इसके 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। फास्फोइनोल पायरुवेक एसिड मीसोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और मैलेट या एस्पार्टेट का निर्माण करता है। मैलेट और एस्पार्टेट एक C4 कार्बन कंपाउंड है या C4 एसिड है, इसी कारण से इसको C4 साइकिल कहा जाता है। उसके बाद जैसे कि डायग्राम में देख लो, ये एस्पार्टेट और मैलेट जो बन गया है इसका ट्रांसफ़र होता है, किस में जाता है, ये बंडल शीट सेल में जाता है। बंडल शीट सेल में जाके इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। बंडल शीट सेल में आके ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सबसे पहले फास्फोइनोल पायरुवेक एसिड ने पेप कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की और ऑक्सिलो एसीटेट या मैलेट का निर्माण हुआ है। ऑक्सिलो एसीटेट या मैलेट चला गया बंडल शीट सेल में, यहाँ इनका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, पायरुवेट बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये केल्विन साइकिल में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, जो कि वेस्कुलर टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो पायरुवेट हुआ, मैलेट का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड चली गई केल्विन साइकिल में, जो पायरुवेट था वो वापस से मीसोफिल सेल में चला जाता है और फास्फोइनोल पायरुवेक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से साइकिल चलती रहती है मीसोफिल सेल में जो होती है। तो फिर फर्स्ट हुआ कार्बोक्सिलेशन, फिर हुआ डिकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद हुआ सबसे पहले फास्फोइनोल पायरुवेक एसिड ने कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की और मैलेट का या ऑक्सिलो एसीटेट का निर्माण हुआ। ये हो गया कार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप में ये जो पायरुवेट या मैलेट बना था ये चला गया बंडल शीट सेल्स में।
फिर थर्ड स्टेप में बंडल शीट सेल्स में इस मेलिट या पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। डीकार्बोक्सिलेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई वो केल्विन साइकिल द्वारा ले ली गई, पायरुवेट वापस से मीसोफिल में चला गया। तो चौथा स्टेप जो हुआ वो ट्रांसफ़र ऑफ पायरुवेट बैक टू द मीसोफिल सेल, और उसके बाद रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। अगर हम इसकी डिटेल देखेंगे तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा पेप कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का निर्माण हुआ। सेकंड हुआ फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड ने NADPH2 की उपस्थिति में सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड NADPH2 से क्रिया किया, डिहाइड्रोजनेशन हुआ और मैलिक एसिड का निर्माण हुआ। यह ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में चेंज हो गया। फिर ये जो मैलिक एसिड था ये चला गया बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में फिर फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। मैलिक एसिड ने NADP से क्रिया की और पायरुविक एसिड में बदल गया। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई। ये कार्बन डाइऑक्साइड ले ली गई C3 साइकिल के द्वारा। फिर ये पायरुविक एसिड वापस से उसमें चला गया मीसोफिल सेल में। मीसोफिल सेल में पायरुविक एसिड का डिग्रेडेशन हुआ और वापस से रीजनरेशन हुआ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का। तो इस तरह से 4 स्टेप में C4 साइकिल हुई। C4 साइकिल और इसके साथ साथ C3 साइकिल भी पाई जाती है, पर ये एसोसिएटेड साइकिल होती है। C4 साइकिल इसलिए होती है क्योंकि ये प्लांट एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं। वहाँ नॉर्मल जो C3 साइकिल का रिबुलोज डाइफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीजनेज एंजाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ग्रहण कर सकता, तो उससे ज़्यादा एफिशिएंट पेप कार्बोक्सिलिक एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ऑक्सिलो एसिटेट का निर्माण करता है। ये ऑक्सिलो एसिटेट मैलिट में बदलता है, मैलिट पायरुवेट में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है जो कि केल्विन साइकिल द्वारा ले ली जाती है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये C3 साइकिल को असिस्ट करते हैं मेनली। अब हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है या इसमें प्लांट में और क्या अडेप्टेशन पाए जाते हैं। जो C4 प्लांट्स होते हैं वो जीरोफिटिक होते हैं, इसलिए उनमें क्रेन्स एनेटमी पाई जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो लीफ का सेक्शन दिखाया गया। C4 प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वेस्कुलर बंडल के चारों ओर इसमें एक बड़ी बंडल शीट सेल पाई जाती है, जैसा कि लाइट ग्रीन कलर से दिखा रहता है वेस्कुलर बंडल। उसके बाद उसमें नॉर्मल केस में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल के चारों ओर मीसोफिल सेल्स पाई जाती हैं जो कि लूजली अरेंज होती है। इसमें वेस्कुलर बंडल के चारों बंडल शीट सेल्स पाई जाती हैं, उसके चारों ओर टाइटली पैक्ड मीसोफिल सेल्स पाई जाती हैं। इस एनेटमी को क्रेन्स एनेटमी कहते हैं जो कि C4 प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। दूसरे C4 प्लांट्स के लिए दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बंडल शीट सेल्स में लार्ज क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें ग्रेना नहीं पाया जाता, जब उनकी जगह बहुत सारे स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं। मीसोफिल सेल में स्मॉलर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उनमें ग्रेना पाया जाता है। इन प्लांट में C4 साइकिल जो होती है जैसा हमने देखा था मीसोफिल सेल में होती है और C3 साइकिल जो होती है वो बंडल शीट सेल में होती है। मीसोफिल सेल जो होती है C4 प्लांट्स की उसमें फॉस्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज नामक या पेप्काइनेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि CO2 का फिक्सेशन करता है एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में। तो C4 प्लांट्स में 2 तरह के कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होते हैं। पहले मीसोफिल सेल में फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और बंडल शीट सेल्स में रिबुलोज डाइफॉस्फेट। पहले ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है और उसके बाद पायरुविक एसिड। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशन में पाए जाते हैं। C4 प्लांट्स C3 प्लांट्स ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर लेते हैं पेप कार्बोक्सिलेज के कारण। सिग्निफिकेंस हम देखें तो इसकी क्या होगी, C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक यील्ड 2 से 3 गुना होती है क्योंकि उनमें हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, जबकि जब इसके साथ ही साथ C4 प्लांट्स होते हैं ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर और लाइट में, और इनमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेट ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। तो हमने 2 साइकिल कर ली अब तक, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल।